जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कभी कभी तोहफे या ऑफिस में प्रमोशन जैसे अच्छे सरप्राइज मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर सरप्राइज ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं और हम उनके लिए तैयार नहीं होते। सब अच्छे नहीं होते। ऐसे अचानक होने वाले काम हमें टेंशन और परेशानी देते हैं, खासकर जब पैसे की बात आती है। जैसे मेडिकल इमरजेंसीज के लिए फर्स्ट एड किट होता है, वैसे ही इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको मुश्किल समय में बचाता है। ये वो पैसे होते हैं जो आप स्पेसिफिकली अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए बचा कर रखते हैं। ये फंड आपके रोज के खर्चों या प्लान परचेसेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है। ये इवेंट्स अर्जेंट कार रिपेयर से लेकर अचानक नौकरी चले जाने तक हो सकते हैं। सोचिए, अगर आपकी गाड़ी अचानक खराब हो जाए या आपको अचानक कोई मेडिकल बिल भरना पड़े। इमरजेंसी फंड होने से मन शांत रहता है। ये जानकर कि आपके पास फाइनेंशियल कशन है, आप मुश्किल परिस्थितियों को शांति और समझदारी से हैंडल कर पाते हैं। आप जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहते हैं। ये तैयारी आपको कॉन्फिडेंस देती है और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की चिंता कम करती है। ये फंड एक बफर की तरह काम करता है। ये आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के इमीडिएट फाइनेंशियल इंपैक्ट से बचाता है और आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। ये आपको कर्ज में जाने से रोकता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड होने की बजाय आप अपने इमरजेंसी फंड का यूज कॉस्ट्स कवर करने के लिए कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के बिना अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकते हैं। ये आपको कर्ज और फाइनेंशियल स्ट्रेस के चक्र में फंसा सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड्स पर निर्भर रहने को मजबूर हो सकते हैं। इससे हाई इंटरेस्ट डेट जमा हो सकता है, जिसे चुकाना मुश्किल हो सकता है। हाई इंटरेस्ट डेट बहुत जल्दी बढ़ सकता है। इसे चुकाने में जितनी देर होगी, ये उतना ही बढ़ेगा और एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा। इमरजेंसी फंड आपको इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाने में मदद करता है। इमरजेंसीज के लिए पैसे बचाकर आप ये इंश्योर करते हैं कि आप और आपका परिवार अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी के साथ कर सकें। सोचिए, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। आप साइड में गाड़ी लगाते हैं और बॉनेट के नीचे से धुआं निकल रहा होता है। रिपेयरिंग में $1500 लगते हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया था और ये आपके पूरे बजट को बिगाड़ सकता है। या आपका एसी गर्मी के बीच में खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है और आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। नया एसी खरीदने में आपको $4000 लगेंगे। ये बहुत बड़ी रकम है, खासकर जब ये एक अर्जेंट नीड हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जब आपका इमरजेंसी फंड काम आता है। फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होने से आप इन अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट्स को बिना स्ट्रेस के हैंडल कर पाते हैं। जॉब लॉस इमरजेंसी फंड रखने का एक और बड़ा कारण है। सोचिए, आप एक दिन काम पर जाते हैं और आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन का सामना कोई नहीं करना चाहता। अपनी इनकम का मेन सोर्स खोना अपने आप में ही स्ट्रेसफुल होता है। नई नौकरी कब मिलेगी, ये न जानने की अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। जब आप नई नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं तो इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल कशन प्रदान करता है। यह आपको फाइनेंशियल स्ट्रेन के इमीडिएट प्रेशर के बिना सही अपॉर्चुनिटी खोजने पर फोकस करने के लिए मन की शांति देता है। मेडिकल इमरजेंसीज भी आपकी फाइनेंसेस को खराब कर सकती है। अचानक बीमारी या एक्सीडेंट के कारण अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स आ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होने पर भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। ट्रीटमेंट्स, दवाइयों और फॉलोअप विजिट्स का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। आपका इमरजेंसी फंड इन कॉस्ट्स को कवर करने में मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप फाइनेंशियल वरीज के एडिशनल स्ट्रेस के बिना अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। संक्षेप में, एक इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो आपको जीवन में आने वाली अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से बचाने के लिए तैयार रहता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको अपना इमरजेंसी फंड कब यूज करना चाहिए। ये आपके रोज के खर्चों या इंपल्स परचेसेस के लिए नहीं है। ये आपके रेगुलर बजट से कवर होने चाहिए। नॉन एसेंशियल वांट्स के लिए अपने इमरजेंसी फंड का यूज करने से बचें। इनमें वेकेशन या नया टीवी शामिल हो सकते हैं। इन चीजों के लिए अलग से सेव करें। इस तरह आप अपने इमरजेंसी फंड को
ट्रू इमरजेंसीज के लिए बचा कर रखते हैं। कभी कभी ये समझना मुश्किल होता है। अपनी समझ से फैसला लें। खुद से पूछें, क्या ये सचमुच इमरजेंसी है या ये वेट कर सकता है? अगर ये वेट कर सकता है तो यह शायद इमरजेंसी फंड वाली सिचुएशन नहीं है। इमरजेंसी फंड का यूज करते समय अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। सबसे पहले इसेंशियल एक्सपेंसेस पर ध्यान दें। इनमें घर का किराया, खाना, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। अगर आपकी इमरजेंसी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है तो एक बेयर बोन्स बजट बनाएं। जब तक आप अपने फंड को फिर से पूरा नहीं कर लेते तब तक नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग में कटौती करें। इसका मतलब हो सकता है कि कम बाहर खाना खाएं या सब्सक्रिप्शंस को कुछ समय के लिए बंद कर दें। अपने हर एक पैसे का हिसाब रखें जो आप निकालते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। जब आप अपने फंड को फिर से पूरा कर लेते हैं तो यह आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी आसान बनाता है। सेक्शन 5, रीफिलिंग द कॉफर्स, रिप्लेनिशिंग योर इमरजेंसी फंड। अपने इमरजेंसी फंड का यूज करने के बाद इसे तुरंत फिर से भरना शुरू कर दें। इसे अपने बजट में प्राथमिकता दें। समय के साथ छोटे कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशंस भी जुड़ जाते हैं। कुछ समय के लिए अपनी इनकम बढ़ाने पर विचार करें। आप कोई साइड हसल कर सकते हैं या अनावश्यक चीजें बेच सकते हैं। अपनी सारी एक्स्ट्रा अर्निंग्स को अपने इमरजेंसी फंड को फिर से बनाने में लगा दें। एक बार जब आपका फंड अपने टारगेट अमाउंट पर वापस आ जाए तो चैन की सांस लें। आप अगले अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए फाइनेंशियली तैयार हैं और ऐसा दोबारा होगा। सेक्शन 6, बिल्डिंग योर इमरजेंसी फंड, ए स्टेप बाय स्टेप गाइड। इस सेक्शन में हम आपको एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स बताएंगे जो अनएक्सपेक्टेड टाइम्स के दौरान फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। एक रियलिस्टिक सेविंग्स गोल सेट करके शुरुआत करें। अपने मंथली एक्सपेंसेस और किसी भी पोटेंशियल इमरजेंसी पर विचार करके तय करें कि आपको कितना सेव करना है। कम से कम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर सेव करने का लक्ष्य रखें। यह अमाउंट एक फाइनेंशियल क्वेश्चन का काम करता है जो आपको जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज या अन्य अनफोर्सीन इवेंट्स से उबरने के लिए समय देता है। ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन मन की शांति के लिए ये बहुत जरूरी है। ये जानकर कि आपके पास एक सेफ्टी नेट है, आपका स्ट्रेस कम हो सकता है और आप दूसरे फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। एक बजट बनाएं और अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करें। एक डिटेल्ड बजट आपको ये समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जहां आप बचत कर सकते हैं। उन एरियाज को पहचानें जहां आप कटौती कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस की तलाश करें जिन्हें कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, जैसे कि बाहर खाना खाना, सब्सक्रिप्शंस या इम्पल्स परचेसेस। छोटी छोटी कटौती भी आपके इमरजेंसी फंड के लिए कैश फ्लो फ्री कर सकती है। सेविंग्स को आसान और कंसिस्टेंट बनाने के लिए अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करें। अपने चेकिंग अकाउंट से अपने इमरजेंसी फंड में एक रिकरिंग ट्रांसफर सेटअप करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी इनकम का एक हिस्सा रेगुलरली सेव हो बिना आपको इसके बारे में सोचे। यह सेविंग्स को एफर्टलेस बनाता है और कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित करता है। समय के साथ आप देखेंगे कि आपका इमरजेंसी फंड बढ़ रहा है, जो आपको एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट प्रदान करता है जो किसी भी मुश्किल से उबरने में आपकी मदद कर सकता है। सेक्शन 7, चूजिंग द राइट होम फॉर योर फंड। अपने इमरजेंसी फंड को अपने रोज के स्पेंडिंग अकाउंट से अलग रखें। यह एक्सीडेंटल स्पेंडिंग को रोकता है और आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना आसान बनाता है। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट की तलाश करें। ये अकाउंट्स ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट्स की तुलना में हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। इससे आपके पैसे तेजी से बढ़ते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका चोजन अकाउंट FDIC या NCUA इंश्योर्ड है। बैंक के बंद होने की स्थिति में यह आपके पैसे की रक्षा करता है। आपकी सेविंग्स सेफ और सिक्योर रहेंगी। सेक्शन 8, मेंटेनिंग योर इमरजेंसी फंड, कीप इट हेल्थी। जरूरत के हिसाब से अपने इमरजेंसी फंड को रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करें। लाइफ चेंजेस जैसे कि सैलरी इंक्रीज या परिवार में नया सदस्य आना के लिए एक बड़े सेफ्टी नेट की आवश्यकता हो सकती है। नॉन इमरजेंसीज के लिए अपने इमरजेंसी फंड का यूज करने के टेम्पटेशन का विरोध करें।
डिसिप्लिन्ड रहें और इसका यूज केवल तभी करें जब बहुत जरूरी हो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको धन्यवाद देगा। याद रखें, इमरजेंसी फंड मेंटेन करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके लिए डिसिप्लिन और कमिटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन यह जो मन की शांति प्रदान करता है वह अमूल्य है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। एम्ब्रेस द अनएक्सपेक्टेड विद फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, यह कंट्रोल पाने के बारे में है। यह जिंदगी की अनिश्चितताओं का सामना कॉन्फिडेंस के साथ करने के बारे में है। एक हेल्थी इमरजेंसी फंड बनाकर और उसे मेंटेन करके आप जिंदगी में आने वाली किसी भी मुश्किल को हैंडल करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। याद रखें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आज ही अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। अपनी फाइनेंसेस पर कंट्रोल रखें और कॉन्फिडेंस के साथ अनएक्सपेक्टेड को अपनाएं।